नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फिनिट मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर आज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इवेल्यूएट दी फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। हमें इनका मान ज्ञात करना है, इसको हमको इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, हमें सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल वो लर्न होनी चाहिए, और उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर ली है। तो यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। यहाँ पर जो साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये इसकी भी कितनी होती है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री की कितनी होती है 1/2, कितनी 1/2 इंटू, और कॉस 60 डिग्री की कितनी होती है, इसकी भी 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यूज ली गई है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, आगे √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन, और 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 4, प्लस ये कितना हो गया 1/4। ठीक है, यहाँ पे अब एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम आ गया 4। एलसीएम कितना आ गया 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितनी वैल्यूज बचेगी, 4 1 जा 4, 1 टाइम गया तो 1 3 जा 3, प्लस 4 1 जा 4, 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 3 एंड 4, 3 एंड 1 कितना आ गया 4/4 इक्वल्स टू 1 आंसर। यानी कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट का सेकंड, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की हमको वैल्यू ज्ञात करनी, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जैसे सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से तो 2, क्योंकि बीच में किसी का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और क्योंकि इस पर स्क्वायर लग रहा है तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने पिछले इक्वेशन में देखा था, इसकी वैल्यू होती है √3/2, और इस पर भी स्क्वायर लग रहा है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसकी भी कितनी √3/2, इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे कैसे करेंगे, देखिए ये भी √3/2 का होल स्क्वायर है, ये भी √3/2 का होल स्क्वायर है, दोनों सेम वैल्यूज है, और एक पे प्लस का साइन है एक पे माइनस का साइन है, तो दोनों अलग अलग साइन है, तो ये क्या होंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज कितनी जाएगी 2 इंटू, और 1 का स्क्वायर कितना 1 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, ये आंसर, क्योंकि ये वैल्यूज तो क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई एक दूसरे से। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो किस तरह से इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कितनी 1/√2, अपॉन sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालना सिखाए थे मैंने आपको, cos 30 डिग्री की वैल्यू याद करो, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो sec 30 डिग्री उसका उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री की, cosec 30 डिग्री किसका उल्टा होता है, ये होता है sin 30 डिग्री का, तो sin 30 डिग्री की कितनी वैल्यू थी 1/2, तो cosec 30 की कितनी हो जाएगी, cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, यानी कि 2/1। अब इक्वल्स टू, यहाँ पे ये ऊपर तो 1/√2 है ही, अपॉन यहाँ पे ये क्या एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे √3 आ गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, अब 1 को 2 से कर देंगे तो 2, प्लस √3 को 2 से किया तो 2√3, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये 1 और √2 अपॉन में, और ये भी दोनों अपॉन में, ठीक है ना,
तो यहाँ पे इस तरह से आप, ठीक है ना, तो ये भी बटे में, ये भी बटे में, तो जब दो चीज़ इस तरह से आपके सामने अपॉन में है, तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है ना, ये क्या हो जाएगा, उल्टा होके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 + 2√3, इस तरह से जब भी ध्यान रखना हमेशा, जब भी दो नंबर या दो भी कोई रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर इस तरह से अपॉन में हो, ठीक है, बीच में, तो नीचे वाला जो रेशनल नंबर है वो उल्टा होके मल्टीप्लाई में चल जाता है न्यूमरेटर के, यानी डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता है और न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में चला जाता है, इस तरह से, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, √3 को 1 से किया तो √3 अपॉन, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर कितना जाएगा, 2 बाहर कॉमन आ गया, और इधर √2 है ही, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा, 2 कॉमन आया तो 1, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो केवल कितना बचा, √3, कितना बचा, केवल √3। अब हमें यहाँ पे याद कीजिए, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया था रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी रूट वाली संख्याएं नहीं रखते। डिनोमिनेटर में यदि रूट वाली संख्याएं हैं, रूट वाले नंबर है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसको हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इरेशनल नंबर्स है, इनको हम किस में बदलेंगे, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स के अंदर। तो किस तरह से चेंज करते हैं मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। देखिए यहाँ पे √2 भी है, रूट वाली संख्या, और 1 + √3 ये भी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, √2 का रेशनलाइजेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये क्योंकि अकेला है, तो √2 अकेला है, तो केवल √2 को ही न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले √3 को, ठीक है, तो यहाँ पे √3 को अपॉन 1 + √3 लिखा, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इस वाले, ठीक है ना, रेशन, इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया √2 अपॉन √2 से, यानी कि ऊपर नीचे मैंने √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को ये √2 यहाँ इस 2 के ऊपर से रूट हटाना है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया। साथ ही साथ मुझे 1 + √3 का भी तो रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, इसका भी मुझे परिमेयकरण करना है। तो 1 + √3 का मेरे को परिमेयकरण करने के लिए क्या करूँगा, इस प्लस के साइन को बदल के इसकी जगह माइनस, ध्यान रखना जब भी इस तरह से नंबर हो और बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम साइन क्या कर देते हैं, उल्टा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्योंकि अभी यहाँ पे प्लस है तो हमें माइनस लगा के इसे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में लगा देना है। तो इस तरह से 1 - √3 अपॉन 1 - √3, इस तरह से। अब इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये देखिए √2 और √3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया, √6 अपॉन, और इधर 1 - √3 भी है, ये भी तो है। अब साथ ही साथ देखिए 2 √2, अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2, ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई हो गए 2, ये 2 तो पहले से ही है। 1 + √3, 1 - √3, इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 + √3 और 1 - √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो a + b, a - b के, ठीक है ना, यहाँ पे इस आइडेंटिटी से हो जाएगा। तो 1 + √3 और 1 - √3, तो ये कितना हो गया, a + b, a - b, a² - b²। तो a² - b², यानी कि a कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b², b कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, इस तरह से। अब ये कितना जाएगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √6 माइनस ये कितना हो गया, 3 × 6 = 18 अपॉन, और यहाँ कितना आ गया, 2 × 2 = 4, और ये कितना आ गया, 1 - √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, तो कितना आ गया, √6 माइनस, एक काम करो, √18 का भी पूरा एक बार स्क्वायर रूट करो, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2, इसे हम लिख सकते हैं 9 × 2। तो 9 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, 3, और इधर अंदर कितना बच जाएगा, 2। एक बार मैं इसको इधर करके बता दूंगा। और 4 × 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। एक बार ये मैं करके बताता हूँ किस तरह से हुआ। यहाँ पे √18 को मैं लिख सकता हूँ √9 × 2। तो ये 9 है, 9 का तो स्क्वायर रूट हमें पता है ये 3 होता है, तो ये 3 होता है, तो ये 3 बाहर निकलेगा, 9 का तो हो गया स्क्वायर √3, लेकिन 2 का तो नहीं हो सकता ना, 2 को क्या लिख सकता है, √2 में ही, ठीक है। यहाँ पे तो √18 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 √2, वही मैंने इधर लिखा है। यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन भी हटा सकते हैं, इस माइनस के साइन को क्या ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे, -1 से, तो क्या हो जाएगा, 3 √2 - √6 अपॉन,
ये 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ये माइनस कैसे हट गया, देखिए मैंने ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ऊपर मल्टीप्लाई किया माइनस से तो इसका साइन प्लस हो गया देखिए, और इस √6 जो कि प्लस का था ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये आंसर आपके आ चुका है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, इसकी वैल्यू क्या, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। एक बार मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उससे सबसे पहले वैल्यूज रखो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री की 1, और माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2, ओनली कितनी 2/√3 कितनी होती है 2/√3 अपॉन, अब सेक 30 डिग्री की कितनी होती है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की यानी कॉस 60 डिग्री की, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की 1। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, ऊपर यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर कितना एलसीएम आ रहा है 2 और √3, ठीक है ना, 2 और √3 एलसीएम आ रहा है, 2 √3 एलसीएम आ गया। अब 2 √3 एलसीएम आ गया तो कितना लिखेंगे बताइए ऊपर। तो 2 √3 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया √3, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3 प्लस, अब यहाँ पे नीचे एक मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 √3 में 1 का डिवाइड किया तो 2 √3 बचेगा, और 2 √3 को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना आएगा 2 √3 माइनस, अब √3 को √3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4, माइनस यहाँ पे पहले से ही लग रहा है अपॉन, अब आगे इसके नीचे भी 1, तो √3 यहाँ पे भी कितना है 2 √3 ये 1, ठीक है ना, 2 √3 आएगा एलसीएम यहाँ पे। तो √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस, अब 2 √3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया √3, ठीक है। अब 2 √3 में 1 का डिवाइड करेंगे कितना बच गया 2 √3, यहाँ पे कितना बच गया 2 √3। अब आगे क्या करेंगे देखिए 2 √3 से 2 √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा √3 प्लस 2 √3 कितना हो गया 3 √3, तो ये ऊपर आ गया 3 √3 माइनस 4 अपॉन, और ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ √3 प्लस 2 √3 कितना हो गया 3 √3, ये भी 3 √3, लेकिन यहाँ आ गया प्लस का 4 क्योंकि इधर है प्लस का 4 इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे आगे, अब इसका वही परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन किस तरह से करेंगे 3 √3 माइनस 4 अपॉन 3 √3 प्लस 4 इंटू 3 √3 माइनस 4 अपॉन 3 √3 माइनस 4, ये मैंने क्या किया आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो देखिए मैंने बताया था कि जब इस तरह से पेयर में लिखा हो ना यहाँ पे प्लस या माइनस के साइन के साथ, तो क्या करना होता है जो साइन दिया होता है उसका उल्टा साइन, यानी कि प्लस का क्या माइनस कर देंगे और माइनस का प्लस, तो ये प्लस था तो इसकी जगह माइनस करके वो साइन लगाया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे किस तरह से करेंगे 3 √3 माइनस 4 और ये है 3 √3 माइनस 4, यानी कि क्या बन गया 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये कितना बन गया 3 √3 प्लस 4 3 √3 माइनस 4, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है a 3 √3 यानी कि a स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर बराबर, हाँ अब बताइए इसका a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कैसे खुलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर a कितना 3 √3 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a कितना है 3 √3 कितना है 3 √3 इंटू b कितना है 4 इस तरह से प्लस, अब क्या करेंगे आगे 3 √3 का होल स्क्वायर कितना होता है देखो
ठीक है ना। अब यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब आगे 3√3 का स्क्वायर हमने नीचे लिख चुके हैं, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, तो ये आ गया 27, ठीक है। प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3 अपॉन, ठीक है। यहाँ पे 9 3 जा 27 माइनस 16, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इसका स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। और 27 प्लस 16 ये कितना आ गया, 27 प्लस 16 होता है 43, कितना होता है 43, तो ये आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन, ठीक है। 27 में से 16 माइनस कर दो, तो 27 में से 16 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 11, ये आ गया आंसर। यहाँ रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे कोई भी इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है यानी डिनोमिनेटर में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री की कितनी होती है 1, और इस पर स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/4, ये कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5/4 प्लस 4 4 जा कितना हो गया 16/3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे नीचे का चक्कर क्या है देखिए 4 क्या आ गया एलसीएम, 4 आ गया एलसीएम, और यहाँ पे कितना बच गया 1 + 3, ठीक है 1 + 3। अब आगे देखिए यहाँ कितना एलसीएम आ रहा है 4 और 3 का एलसीएम, यहाँ कितना आ रहा है 4 3 1 का एलसीएम लेना है, कितना आ रहा है बताइए, ये एलसीएम आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12, तो 12 एलसीएम आ गया। अब कैसे करेंगे आगे, 4 को 12 में 4 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, प्लस अब 12 में 3 का डिवाइड किया तो कितना आ गया बच गया 4, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बच जाएगा 64। इसी तरह से 12 में 1 का डिवाइड किया तो पूरा 12 ही बच गया, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 अपॉन यहाँ कितना बच गया 1 3 एंड 1 4 4/4। अब आगे इधर ध्यान दीजिए, अब तो 64 में से 12 माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 52, ये बच जाएगा 52, और 52 में 15 ऐड कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 67, यानी कि 67 अपॉन और कितना बच रहा है 12, और बात रही इसकी तो 4 1 जा 4, ये तो 1 हो गया पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया 67/12, ये आपके आंसर आ चुका है। तो बच्चों आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।